नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रभु भक्ति के लिए योगाभ्यास। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। परमपिता परमात्मा के निकट बैठकर उसकी स्तुति पूर्वक प्रार्थना करने के लिए दूसरा मंत्र कहता है कि जो परमपिता परमात्मा अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, उस प्रभु को पाने का एकमात्र योगाभ्यास उपाय है। योगी लोग ही उसको पा सकते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन नियम पूर्वक योगाभ्यास करें। इस निमित्त दिया गया यजुर्वेद और अथर्ववेद का मंत्र इस प्रकार है, अर्थात परमपिता परमात्मा को पाने का जो तरीका है, उसका जो एकमात्र उपाय है वह योगाभ्यास है। इसीलिए योगी ही उसे पा सकते हैं। योग का अभ्यास नियमित रूप से करने का इसमें जो है बात कही गई है, विधान दिया गया है। अब क्या बात है? मंत्र इस प्रकार है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुतैमं कस्मै देवाय विशा विधेम। यजुर्वेद मंत्र 13-4। स्वामी जी इस प्रकार मंत्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं कि जो स्वयं प्रकाश रूप, जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्र आदि पदार्थ उत्पन्न किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चैतन्य स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास व अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें, अर्थात जिसने संपूर्ण सूर्य चंद्रमा जग समेत समस्त जगत को धारण किया हुआ है, उसका एकमात्र चैतन्य स्वामी जो है, उस जो इससे पूर्व भी था इसके उत्पन्न होने के और इसके बाद भी रहेगा, जो सर्वत्र सदा है, जिसने सबको धारण किया हुआ है, उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा की हम योगाभ्यास और अति प्रेम पूर्वक भक्ति करें। स्वप्रकाश स्वरूप परमपिता परमात्मा अन्य ग्रहों और जीवों की भांति किसी और के प्रकाश का ज्ञान अथवा ज्ञान से नहीं लेता। जैसे ग्रह सूर्य से प्रकाश लेते हैं, किसी अन्य ग्रह से मानव प्रकाश लेते हैं। ज्ञान लोग जो व्यक्ति होता है, अल्पज्य जीव होता है, स्वयं वह भी दूसरों से लेता है ज्ञान अपना। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा दूसरों से ज्ञान नहीं लेता, वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित और स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होता है। इस कारण वह परमात्मा स्वप्रकाश रूप कहलाता है। प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि का उत्पत्ति करता परमपिता परमात्मा केवल स्वप्रकाश स्वरूप ही नहीं है, अपितु उस पिता ने कुछ पदार्थ इस प्रकार के भी उत्पन्न किए हैं जो सब और प्रकाश बांटते हैं, किंतु इनका अपना कोई स्वयं का प्रकाश नहीं है। यह उस परमपिता परमात्मा से ही प्रकाश लेकर स्वयं को प्रकाशित करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से सूर्य चंद्रमा आदि हैं। परमपिता ने न केवल इनको प्रकाश दिया है, अपितु उसने इन्हें धारण भी कर रखा है, अर्थात कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं, किसी और से प्रकाश नहीं लेते, जैसे सूर्य है, मगर इनका जो प्रकाश है वो परमपिता परमात्मा ने बनाया है, इनको उसके प्रकाश से प्रकाश लेते हैं, इसीलिए उसने इनको धारण भी कर रखा है। एक ही चैतन्य स्वरूप सत्ता है। परमपिता परमात्मा ने इस चलायमान जगत को पैदा किया है। इस प्रकार यह पूरा संसार उस पिता की ही संतान है। इन सब का उत्पादक होने के कारण इस संपूर्ण संसार का मात्र एक ही स्वामी है, उसका नाम है परमात्मा। अतः इन सब का एकमात्र स्वामी परमपिता परमात्मा ही है। इस प्रभु के पूर्ण और अपनी स्वयं की चेतना थी। इस कारण वह पूर्ण प्रभु जो है चैतन्य स्वरूप भी था और है भी, अर्थात जो चैतन्य स्वरूप पूर्ण सत्ता है वह परमपिता परमात्मा है। जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। किसी भी वस्तु का कोई भी निर्माण करने वाला जो होता है, उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उस वस्तु के निर्माण से पूर्व विद्यमान हो। इस सिद्धांत को देखें तो हम निश्चित ही कहेंगे कि इस जगत के समग्र पदार्थ और जीवों को देने वाला परमपिता भी निश्चित ही इनसे निर्माण से पूर्व विद्यमान था। अर्थात एक सामान्य सा नियम है विज्ञान का कि जब भी किसी चीज़ को कोई बनाता है, तो कोई भी चीज़ बनाने वाला जो होता है ना, उसका पहले से मौजूद होना आवश्यक होता है। ना आप खुद सोचिए कि अगर बनाने वाला ही नहीं मौजूद है तो अचानक चीज़ कहाँ से अस्तित्व में आ जाएगी, कि तो कोई वैज्ञानिक बात नहीं हुई। इसीलिए और वैदिक सिद्धांत विज्ञान पर आधारित चलता है, विज्ञान के आधार पर चलता है, सारे वैज्ञानिक तर्क संगत बातों पर चलता है। तो बनाने वाला जो है वो जरूर 100% मौजूद था बनाने से पूर्व। इसीलिए परमपिता परमात्मा जो है
इससे निर्माण से पूर्व भी मौजूद था। परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए भूमि, चांद, सितारे, सूर्य आदि का निर्माण किया, अन्यथा हम किसके सहारे रहते। प्रश्न यह है कि जिन भूमि, सूर्य आदि को प्रभु ने बनाया है वह आकाश में टिके किसके आधार पर है। इसका उत्तर हम इस मंत्र के माध्यम से ही परमपिता परमात्मा स्वयं देते हैं कि यह सब उस प्रभु ने ही धारण किए हुए हैं, उसके लिए ही आधार पर ही टिके हुए हैं। अर्थात अब जो विज्ञान के नियम हैं सामान्य, वह एक दूसरे से बंधे हुए किस प्रकार से हैं, वरना आप खुद देखिए कि लगातार आकाश गंगाएं तीव्र गति से ब्रह्मांड में दौड़ रही हैं। ग्रह तो ग्रह, सौरमंडल तो सौरमंडल, आकाश गंगा और आकाश गंगाओं के जो समूह, जिस समूह का हिस्सा हमारा सौरमंडल और हमारी मिल्की वे आकाश गंगा है, दुग्ध मेखला, वह भी लगातार दौड़ रहा है और बहुत तेजी की स्पीड से दौड़ रहा है। तो ऐसे में उसको धारण करने वाला कौन, उसका कोई आधार तो होगा, और वह आधार इस ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा है। जिस प्रभु के आधार पर यह सब पिंड टिके हैं, यह प्रभु सबको सदा सुख देने वाला है। हम जानते हैं कि कर्म ही जीव का धर्म है, जिन्हें वह स्वेच्छा से अच्छे या बुरे के रूप में करता है। परमपिता किए गए कर्मों का तदनुरूप फल देता है। सुख स्वरूप होने के कारण हमारे लिए किए गए पापाचार का बुरा फल देकर थोड़ी देर के लिए हमें रुलाता भी है। बुरे कर्म का फल मिलने से वह कर्म समाप्त हो जाते हैं और शेष रहे अच्छे कर्मों के कारण हम सुखी हो जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर वह परमपिता ही है तो फिर हमारे दुख क्यों देता है। कर्मों के आधार पे जो व्यक्ति होता है अपने कर्मों के कारण सुख और दुख प्राप्त करता है। वहाँ किसी भी तरह का कोई, हमने पिछले वीडियोस में भी, पिछले सिद्धांत में भी देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो भी जाकर देखिए कि कर्म का सिद्धांत सामान्यतः व्यवस्थित है वैज्ञानिक रूप से। क्योंकि जिस प्रकार एक कलेक्टर अनुमति नहीं दे सकता अपने जिले में किसी को अराजकता फैलाने की, तो वो तो परमपिता है, वो किसे दे सकता है, वह पूर्ण रूप से न्यायकारी है। तो किसी को भी अनुमति ऐसे ही नहीं मिल जाती कि कोई भी कहीं नहा लिए, कुछ स्नान कर लिए तो पाप कर्मों से छुटकारा मिल गया। जिसने जो किया है वो तो भोगना ही पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर वह परमपिता है तो वह फिर सजा देता है क्यों है, पाप जो है उनका फल देता ही क्यों है, अच्छे कर्मों का ही फल क्यों नहीं देता मात्र। तो वो जो बुरे कर्म है ना, वो संचय रूप में ना रहे। जब व्यक्ति उनका फल भोग लेता है ना, उन कर्मों के जो परिणाम है उसको सहन कर लेता है, तो वह कर्म धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और जब वह कर्म खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति के पास अच्छे कर्म ही बचते हैं, उसके जो सुख देते हैं उसको आगे के लिए। इसीलिए जो है परमपिता परमात्मा दुख रूपी जो फल है बुरे कर्मों के, वह देकर उन कर्मों को खत्म कर देता है। अब इस कारण वह परमात्मा सुख स्वरूप है। परमात्मा के सब कार्य सत्ताचरण पर ही आधारित हैं। उसके सामने ना तो हमारी कोई चालाकी ही काम आती है और ना ही उसे हम किसी प्रकार की रिश्वत दे सकते हैं। इस कारण वह शुद्ध स्वरूप भी है। योगाभ्यास और अति प्रेम पूर्वक भक्ति करें। सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा को पाने की सबको आवश्यकता अनुभव होती है। आज हमारे माता पिता भी कहते हैं कि उनका बेटा स्कूल में अपनी कक्षा के किसी इस प्रकार के विद्यार्थी का साथ करे जो सब प्रकार के सहयोग करने वाला, परिश्रमी और मेधावी हो, ताकि उनका बालक भी उस प्रकार ही कक्षा में सबके आगे निकल सके। यदि हम अपने बालक के लिए इस प्रकार की इच्छा करते हैं तो वह प्रभु तो पूरे संसार का पिता है, वह तो चाहेगा ही चाहेगा कि सबको सुख देने वाला होने के कारण सब प्राणी उसका साथ करे। उस प्रभु का साथ पाने के लिए मंत्र के अंतिम भाग में परमपिता परमात्मा स्वयं ही आदेश कर रहा है कि हे प्राणी, यदि मुझे पाने की इच्छा है तो मेरा साथ बनाने की इच्छा है तो तुम्हारे लिए आवश्यक है कि वेद में बताई गई विधि से मेरी विशेष प्रकार की भक्ति करें, प्रतिदिन नियमित रूप से योगाभ्यास करें। योग साधना के बिना मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जो है योगाभ्यास करें, योग साधना का पालन करें। अब इसमें जो मुख्य रूप से बातें आई हैं कि परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप है, सूर्य चंद्रमा आदि का उत्पत्ति करता है, अर्थात ब्रह्मांड के सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनका उत्पत्ति करता है। वह चैतन्य स्वरूप भी है, जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी विद्यमान था। समस्त ग्रह नक्षत्रों को, भूमि सूर्य आदि को उसी ने धारण किया हुआ है। वह सुख स्वरूप है और अच्छे और बुरे कर्मों का जो है परिणाम देता है, ताकि बुरे कर्मों का परिणाम इसलिए भी देता है कि वह कर्म खत्म हो जाएं। इसीलिए परमात्मा से योगाभ्यास में प्रीतिपूर्वक अत्यंत प्रेम से उसकी भक्ति करें, योगाभ्यास करें और उसे प्राप्त करने के लिए उसके सानिध्य में रहें। उसको जो है नियमित रूप से, हमने कल भी वैदिक सिद्धांत में सुना था कि संध्या भी नियमित रूप से करें, उसके सानिध्य में रहें, प्रार्थना करें उससे,
तो वह जो संपूर्ण जगत को सब कुछ देता है, लगातार देता रहता है, जो हमारे ऊपर लगातार उपकार करता रहता है, बाकी की चीज़ें भी हमें जो चाहिए भौतिक हो या आध्यात्मिक हमें देता है। इसी के साथ इस तरह के अन्य वैदिक सिद्धांतों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।